अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आए न्यू रेसिपी एग पुडिंग की। बच्चों की फेवरेट पुडिंग होती है, बहुत बेहतरीन बनती है। इसके लिए बहुत कम चीज़ें हमें चाहिए। एक फ्राई पैन चाहिए, 2 एग से हम ये बना रहे हैं। 3 टेबल स्पून शुगर है, और शुगर अच्छा हमें 2 जगह चाहिए, लेकिन अभी 3 टेबल स्पून लेंगे हम। मिल्क जो है ये पौना कप है। वनीला एसेंस है, और इस मोल्ड में हम बना रहे हैं। देखिए नॉन स्टिक का मोल्ड है, इसमें हम बना रहे हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फ्राई पैन जो है वो अपने स्टोव पे रख लेना है। और अभी जो हमने 3 टेबल स्पून शुगर ली थी वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमने बनाना है अभी सिर्फ कैरेमल, ठीक है, एग पुडिंग का। तो हमने इसके लिए 5 से 6 टेबल स्पून शुगर लेनी है। कैरेमल आपके ऊपर, आपको ज़्यादा पसंद है, आप थोड़ी ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी करेंगे तो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में कैरेमल बन जाएगा। लेकिन 5 से 6 टेबल स्पून ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि छोटी हमने जो मोल्ड लिया हुआ है छोटा है। अब इसको हमने क्या करना है, स्लो फ्लेम पर बस जैसे शुगर को मेल्ट होने तक हमने पकाना है। ये देखिए शुगर पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ शुगर को ऐसे ही हमने अपने स्टोव पे रख देना है, और ये हीट से खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बस एक टिप क्या है कि आपने अपना हाथ नहीं रोकना, चम्मच चलाते रहना है, वरना शुगर जो है अगर एक जगह रुक जाएगी तो फिर वो जमी जमी सी, जैसे कि गुठलियाँ टाइप की होती हैं, वो हो जाएंगी। इस तरह चलाते रहेंगे, मेल्ट होती रहेगी। जो शुगर रह जाएगी वो भी इसके साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। सारी शुगर हमारी मेल्ट हो जाएगी। बस आँच का बहुत ख्याल रखना, आँच बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए हमारी। ये देखिए शुगर हमारी मेल्ट हो गई है। फ़ौरन हम इसे स्टोव से हटा लेंगे, क्योंकि ये मेल्ट होते के साथ ही अगर और देर रखेंगे तो जलना शुरू हो जाएगी। इसको हल्का सा बस हमने देखना है कहीं कोई शुगर का दाना तो नहीं है। अब इसको हम इस मोल्ड में ऐड कर देंगे। बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर शुगर जल गई तो फिर इससे अब समझ लो हमारी पुडिंग बेकार हो जाएगी। बस अब इसको इतनी देर रखेंगे कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, इतने हम अपनी पुडिंग बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक ब्लेंडर लेंगे। ब्लेंडर में हमने जो 2 एग जो अभी मैंने आपको बताया था वो तोड़ लेंगे। दोनों एग एक साथ डाल दीजिए आप ब्लेंडर में। और 3 टेबल स्पून जो शुगर जब बताई थी वो सब पुडिंग की सारी चीज़ें थी, इसलिए उनको एक साथ बताया था। अब 3 टेबल स्पून ये शुगर इसमें चली जाएगी। पहले सिर्फ हम एग और शुगर को ब्लेंड करेंगे अच्छा सा, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, एग और शुगर ये देखिए ब्लेंड होना शुरू हो गया है। ये अच्छा सा हम इसे ब्लेंड करेंगे, इतना ब्लेंड करेंगे कि शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। ये देखिए शुगर हमारी, ये एग जो है, एग और शुगर अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं। अब इसमें जो मिल्क हमने आपको बताया था पौना कप, वो ऐड हो जाएगा इसमें। और मिल्क ऐड होने के बाद आपको पता है कि फिर ब्लेंडर बहुत अच्छे चलेगा, तेज़ चलेगा, क्योंकि अभी क्वांटिटी कम है और ये जग है, और ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो बेहतरीन ये हो जाएगा। लेकिन पहले शुगर और अंडों को बीट करने का क्या था, आप सोच रहे होंगे कि एक साथ भी डाल सकते थे, एक साथ भी हो जाता, लेकिन एक साथ में क्या होता कि इतनी क्वांटिटी हो जाती तो शुगर मेल्ट नहीं होती। इसलिए पहले अंडे और शुगर को एक साथ मेल्ट किया। अब इसमें मिल्क जाएगा, वो मेल्ट होगा, ब्लेंड होगा। अब जब ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से तो एक हमारा मिक्सचर ये रेडी हो जाएगा। सब चीज़ों की क्वांटिटी सेम टू सेम रखिएगा तो आपकी पुडिंग बेहतरीन सी जम जाएगी, वरना बहुत सारे लोगों का इशू आता होगा कि पुडिंग जमती नहीं है। रेसिपी तो सेम फॉलो की थी, तो रेसिपी में अगर आप 19-20 करेंगे जब कोई इशू होगा, वरना ये बेहतरीन बनती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें हमने छान लेना है अपनी सारी पुडिंग, इसलिए कि कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना रहे। सब छान लेंगे। अब इस मोल्ड में देखें हमारा जो कैरेमल था वो ठंडा हो गया था, तो अब हम इस मोल्ड में ये पुडिंग अपनी डाल देंगे। देखिए 2 एग के हिसाब से ये मोल्ड था, इसमें बिल्कुल सही आ गई है पुडिंग। अब जो हमने एक बाउल में पानी लिया हुआ है, इस पानी के अंदर, नॉर्मल पानी है, इस पानी के अंदर हम ये अपनी पुडिंग रख देंगे, और ओवन में हम इसे बेक करेंगे। आप चाहें तो इसे स्टोव के ऊपर, मतलब चूल्हे में एक पतीली लें और पतीली के ऊपर भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन हम अपने ओवन में इसे बेक करेंगे। दोनों मेथड से आप चाहें इसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके, ओवन हमने पहले से प्री हीट करा हुआ है 10 मिनट्स के लिए, और 20 से 25 मिनट में बेहतरीन हमारी पुडिंग रेडी हो जाएगी। 20 मिनट बाद आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अच्छा तो तो ये देखें ये रेडी हो बिल्कुल रेडी जाती है, है। ठंडा अच्छा भी हो देखिए चुका है। कैसे थोड़ा आइडिया सा और होगा होगा, आपको कि नाइफ रेडी से हो गई चाहें है, तो अब ये इसकी जमी साइडें भी सारी होंगी। कॉर्नर अलग कर जैसे लें। कि वैसे चैनियाँ पुडिंग होती सही है ना, बनी हुई उस है तो मेथड नाइफ में की भी होगी। हल्की सी ज़रूरत अगर नहीं ये होती है। जमी नहीं है तो आप मोल्ड भी इसको अच्छा और लेकिन टाइम मैं भी थोड़ी दे देर सकते और हैं, इसे 30 ठंडा से करूँगी 35 मिनट भी 10। आप इसे दे सकते हैं। बस जमना इसका मेन मेथड है। और अब क्या करेंगे, हम नाइफ से पहले इसकी साइड से हल्की सी चेक कर लेंगे कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि ये लिक्विड में है या ये हट नहीं रही है। अगर आपने इसको इस तरीके से साइड से हमने नहीं चेक करा, तो ये साइड अगर इसकी नहीं हटी तो फिर हो सकता है कि मोल्ड में जब हम डालें तो टूटी हुई निकले। तो इसलिए साइड्स को जो है ना, हमने इसके ऐसे नाइफ से हटा के चेक कर लेना है कि सब तरफ से सब जम चुकी है। फिर हम जो है इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखिए बेहतरीन सी ये जम चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे।
इस तरीके से। जी तो फ्रेंड्स देखिए बेहतरीन सी पुडिंग हमारी रेडी है। और अब आपको इसको मैं काट के भी दिखा दूंगी कि अंदर से इसका लुक क्या है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। और पुडिंग में बहुत सारे लोग एग पुडिंग बनाते होंगे तो स्मेल आती होगी एग की, मैंने बहुत ये इश्यूज सुने हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वनीला एसेंस ग्लास में डालिए, उससे जो फ्लेवर आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी पुडिंग जम चुकी है। ये देखिए रिज़ल्ट आप इसका देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन बनती है। और जिन्हें मीठा पसंद है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत जल्दी रेडी होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया हुआ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।